मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। अपने विवादित बयानों के कारण अक्सर विवादों में रहने वाले मेघालय के गवर्नर सत्यपाल मलिक ने एक बार फिर से केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है। सत्यपाल मलिक ने कहा है कि किसानों का आंदोलन अभी खत्म नहीं हुआ है, उन्होंने सिर्फ धरना खत्म किया है। अगर समय रहते एमएसपी पर कानून नहीं बनाया तो देश में किसानों और सरकार के बीच भयंकर लड़ाई होगी। उन्होंने कहा कि मैं खुद अपना इस्तीफा जेब में लेकर घूमता हूं, किसानों के लिए 4 महीने बाद मैदान में उतर जाऊंगा। उन्होंने रविवार को जयपुर में राष्ट्रीय जाट संसद को संबोधित किया और इस संबोधन के दौरान ही उन्होंने अंबानी अडानी पर भी हमला बोला। मलिक ने किसानों को भड़काते हुए कहा, अडानी ने किसानों की फसल सस्ते दाम पर खरीदने और महंगे दामों पर बेचने के लिए उन्होंने काम किया है। महंगे दामों पर बेचने के लिए पानीपत में बड़ा गोदाम बनाया है। अडानी का ऐसा गोदाम उखाड़ फेंको, डरने की जरूरत नहीं है, मैं आपके साथ जेल जाऊंगा। अडानी और अंबानी मालदार कैसे हो गए? जब तक इन लोगों पर हमला नहीं होगा तब तक ये लोग रुकेंगे नहीं। राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा, जब किसान आंदोलन में हमारे लोग सड़कों पर मरने लगे तब मैं अपना इस्तीफा जेब में लेकर प्रधानमंत्री जी से मिलने गया। मैंने उन्हें समझाया कि इन लोगों के साथ ज्यादती हो रही है, कुछ ले देकर इन्हें हटा दीजिए। उन्होंने कहा कि वो चले जाएंगे। इस पर मैंने उनसे कहा कि ये किसान समझौता करने वाले कौम नहीं है। बाद में उन्हें समझ में आया, तब उन्होंने माफी मांगकर कानून वापस ले लिया। गौरतलब है कि इससे पहले मार्च में सत्यपाल मलिक ने किसानों को हिंसा के लिए भड़काते हुए केंद्र की मोदी सरकार को धमकी दी थी। उन्होंने कहा था कि अगर किसानों की मांगे नहीं मानी जाएगी तो उन्हें मनवाने के लिए हिंसा का रास्ता अपना सकते हैं। उन्होंने कहा, दिल्ली को मेरी सलाह है कि उनके साथ ना भिड़े, वो खतरनाक लोग हैं। किसानों का मुद्दा उठाने के कारण मुझे अपना राज्यपाल का पद खोने का भी कोई डर नहीं। किसान जो चाहते हैं उसे हासिल करके रहेंगे। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक जयपुर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय जाट पार्लियामेंट में हिस्सा लेने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने अपनी ही पार्टी की केंद्र सरकार पर जमकर जुबानी हमला बोला। उन्होंने कहा कि देश में एयरपोर्ट, रेलवे, शिपाट सरकार के दोस्त अडानी को बेचे जा रहे हैं। हमें देश को बिकने से रोकना होगा। जब सब बर्बाद हो रहे हैं तो प्रधानमंत्री बताए कि लोग कैसे मालदार हो रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उन्होंने अंबानी अडानी को घेरा। उन्होंने कहा, अडानी ने किसानों की फसल सस्ते दाम में खरीदने और महंगे दामों पर बेचने के लिए पानीपत में बड़ा गोदाम बनाया है। अंबानी का ऐसा गोदाम उखाड़ फेंको, डरने की जरूरत नहीं, मैं आपके साथ जेल जाऊंगा। अडानी और अंबानी मालदार कैसे हो गए हैं? जब तक इन लोगों पर हमला नहीं होगा तब तक ये लोग रुकेंगे नहीं। राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने किसान आंदोलन को लेकर प्रधानमंत्री को भी घेरा। उन्होंने कहा कि जब किसान आंदोलन में हमारे लोग सड़कों पर मरने लगे थे तब मैं अपने इस्तीफे को जेब में लेकर प्रधानमंत्री से मिलने गया। मैंने उन्हें समझाया कि इन लोगों के साथ ज्यादती हो रही है, कुछ ले देकर इन्हें हटा दीजिए। उन्होंने कहा, किसान खुद चले जाएंगे। मैंने उनसे फिर कहा, आप इन्हें जानते नहीं, ये तब तक नहीं जाएंगे जब तक आप चले ना जाए। जब तक वो नहीं मानेंगे तब तक आपको इस लड़ाई लड़नी पड़ेगी। बाद में प्रधानमंत्री को समझ आया, उन्होंने माफी मांगी, कानून वापस लिया। अगर समय रहते एमएसपी पर कानून नहीं बनता है तो देश में किसानों और सरकारों के बीच भयंकर लड़ाई होगी। मैं खुद अपना इस्तीफा जेब में लेकर घूमता हूँ, किसानों के लिए 4 महीने में उतरूंगा मैदान में। उन्होंने ये भी कहा कि मैंने तो राज्यपाल के तौर पर अब 4 महीने बचे हैं, जेब में इस्तीफा लेकर घूमता हूँ। माँ के पेट से गवर्नर बनकर नहीं आया था, इसीलिए मैंने सोच रखा है रिटायरमेंट होने के बाद किसानों के हक के लिए पूरी ताकत से जुट जाऊंगा। मेरे 2 कमरे का घर ही मेरी ताकत है, इसीलिए किसी से भी पंगा ले सकता हूँ। किसानों के लिए 4 महीने में मैदान में उतर जाऊंगा। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने केंद्र सरकार के नए कृषि कानून का विरोध भी किया था।
पहली बार नहीं है जब वो विवादित बयान दे रहे हैं। इससे पहले भी उन्होंने किसानों का पक्ष लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को किसानों से नाराज नहीं करने की गुजारिश की थी। गृह जनपद में अभिनंदन समारोह में मलिक ने ये कहा था कि केंद्र सरकार फसलों के एमएसपी को कानूनी मान्यता दे, नहीं तो किसान नहीं मानेगा। उन्होंने कहा कोई भी कानून किसान के पक्ष में नहीं, जिसे जिधर भी जाते हैं वहां लाठी चार्ज हो जाता है। जैसे देश के किसान का जवान जस्टिफाइड नहीं है, देश को कोई बचा नहीं सकता है। सत्यपाल मलिक ने कहा था सरदार कौम पीछे नहीं हटती और 300 साल बाद भी बात नहीं भूलती। इंदिरा गांधी ने भी ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद महामृत्युंजय मंत्र का जाप कराया था। उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने जब किसान नेता राकेश टिकैत की गिरफ्तारी की सुगबुगाहट सुनी थी तो फोन करके इसे रुकवाया। राज्यपाल ने कहा कि देश में किसान का बुरा हाल है, किसान प्रतिदिन गरीब हो रहा है, जबकि सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों का वेतन हर तीसरे साल बढ़ जाता है। किसान जो बोता है वो सस्ते में खरीदते हैं, वो महंगा हो जाता है। इन्हें तो पता भी नहीं कि ये बिना जाने कि गरीब कैसे हो रहे हैं। उन्होंने कहा मैं किसान परिवार से हूँ, इसीलिए उनकी तकलीफ समझ सकता हूँ। किसानों की समस्या हल करने के लिए जहाँ तक जाना पड़ेगा वहाँ तक मैं जाने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। 2 कमरे का घर है, वही मेरी ताकत है, वही मेरा सब कुछ है। और इसीलिए मैदान में उतरने से मैं न तब डरा था और ना ही अब डरता हूँ। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं एक बार फिर से सत्यपाल मलिक का जो है भड़काऊ बयान है। जिस तरीके से बयान दे रहे हैं उसे लेकर ट्विटर पर तो लोग इनके भड़काऊ बयान देने की वजह से गिरफ्तारी की भी मांग कर रहे हैं। और ये सारी चीज़ें अचानक से किसान याद आने के पीछे कारण यही है, हरियाणा में होने वाले चुनाव। जब ऐसा कुछ माहौल आता है तब फिर सत्यपाल मलिक इसी तरीके से माहौल बनाने की कोशिश करते हैं कि एक तबके के लोगों को अपने समर्थन में ले आए। अब 4 महीने बच गए हैं रिटायरमेंट में, फिर एक बार सामने चुनाव, 4 महीने में रिटायरमेंट, नए तरीके से पारी शुरू करनी है। मुद्दा क्या है? किसानों का मुद्दा। टॉपिक क्या है? मैं किसान का बेटा हूँ, किसानों के मुद्दे के लिए लड़ूंगा। और इसी तरीके से नई पारी के लिए ग्राउंड को तैयार किया जा रहा है। तो साफ तौर पर सत्यपाल मलिक पहली बार नहीं है इस तरीके से जो है बहुत सारे विवादित बयान दे चुके हैं। जिस राकेश टिकैत के लिए फ़ोन करके उन्होंने कहा कि फ़ोन करके हमने जो है उनकी गिरफ्तारी रुकवाई थी, हमें लगता है कि उस राकेश टिकैत के यहाँ सत्यपाल मलिक का बहुत ही बढ़िया तरीके से स्वागत किया जाएगा और वहाँ पर किसानों के साथ वो फिट बैठेंगे, ऐसा आशंका जो है जताई जा रही है। अब साफ तौर पर अडानी, अंबानी, मोदी, यानी आप देखिए जिस सरकार में कार्यरत हैं, जिस सरकार में अधिकार राज्यपाल हैं, जिनकी खा रहे हैं, जिनकी पहन रहे हैं, ये उनके ही नहीं है। खुद की सरकार पर खुद ही निशाना बोल रहे हैं, खुद की सरकार को खुद ही जो है टारगेट कर रहे हैं, खुद की सरकार के बारे में खुद ही अपशब्द कर रहे हैं, खुद की सरकार के बारे में खुद ही कंप्लेन कर रहे हैं। क्यों? सिर्फ 4 महीने बचे, अगर अभी भी हटा देंगे तो क्या चला जाएगा। तो ये जो है ये अपने ही लोगों के नहीं हो रहे हैं और ये किसानों के होने की बात कर रहे हैं। इतने दिनों से ख्याल नहीं आया, लेकिन हरियाणा चुनाव को देखते हुए ड्रामा इनका भी चालू हो गया। पहली बार नहीं है जब सत्यपाल मलिक इस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं, इससे पहले भी इसी तरीके की बयानबाजी कर चुके हैं, भड़काऊ बयान दे चुके हैं। और अब किसानों को भी अडानी के, अंबानी के गोदामों को जलाने की बात कहते हैं डरना मत। मैं जो उस सरेआम जो है अडानी अंबानी के गोडाउन को जलाने की बात कहते हैं, लोगों को कह रहे हैं कि तुम जाके जलाओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, समर्थन कर रहा हूँ। तो अब देखिए किस तरीके से भड़काऊ बयान दिया जा रहा है, लोगों को उकसाया जा रहा है कि वो एक ऐसे क्राइम को अंजाम दे जिसके लिए वो उकसा रहे हैं उसे, और उसके बाद कहते हैं जेल जाने के लिए ये भी तैयार है। इन्हें पता है कि इसका रिजल्ट क्या होगा। वो किसान जो खेती कर रहा है गर्मी में, तपती धूप में, हर मौसम में अपने हिसाब से कर रहा है, उस किसान को जो 2 वक्त की रोटी खा रहा है, कमा रहा है, उसमें खुश है वो। उन किसान को जेल तक पहुंचाने का जो जिम्मा है वो लगता है सत्यपाल मलिक ने उठा लिया। और यही कारण है कि इस तरीके की भड़काऊ बयान देख के किसानों को सड़कों पर लाने की एक बार फिर से कोशिश की जा रही है। अब ये भी देखना होगा कि क्या सच में कुछ अंदर की ऐसी साठगांठ हो चुकी है टिकैत जी और सत्यपाल जी की, जो आजकल जो है उनके सुर बदल चुके हैं, या फिर सिर्फ चुनाव को देखते हुए ये एक चुनावी स्टंट है जिसके जरिए एक बार फिर से वो सुर्खियों में बने रहना चाहते हैं। वरना इस तरीके से जब भी बयान देते हैं विवादित बयान ही देते हैं और विवादित बयान के लिए ही इनको जाना जाता है। ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया, इनके बयान के बारे में भी हमने आपको बताया। अब इनके बयान पर आपकी जो प्रतिक्रिया हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें।